बहुत पुराने जमाने की बात है। अरब की तपती रेत के पास बसा हुआ एक छोटा सा कस्बा था, नूराबाद। कस्बा गरीब था, मगर वहां रहने वाले लोगों के दिल अमीर थे। मिट्टी के घर, संकरी गलियां और हर चेहरे पर सब्र की झलक साफ दिखाई देती थी। इसी कस्बे में दो लड़कियां रहती थीं, आमिना और जैनब। उम्र ज्यादा नहीं थी, मगर उनकी दोस्ती उम्र से बहुत आगे की थी। आमिना अनाथ थी। माँ बाप बचपन में ही इस दुनिया से जा चुके थे। वो अपनी बूढ़ी नानी के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। कपड़े सादे, खाना कभी पूरा तो कभी अधूरा, मगर उसकी जुबान पर कभी शिकवा नहीं आता था। वो अक्सर कहा करती थी, अल्लाह जो देता है वही सबसे बेहतर होता है। जैनब कस्बे के सबसे इज्जतदार आदमी की बेटी थी। घर बड़ा था, सहूलतें थीं, मगर मां की कमी दिल में एक खामोश खालीपन छोड़ गई थी। शायद इसी खालीपन ने उसे आमिना की खामोशी से जोड़ दिया था। दोनों की पहली मुलाकात मस्जिद के पास कुएं पर हुई। आमिना अकेले भारी घड़ा खींच रही थी, रस्सी हाथों को जला रही थी। तभी जैनब आगे बढ़ी और बिना कुछ कहे रस्सी पकड़ ली। आमिना घबरा गई। तुम्हारे कपड़े गंदे हो जाएंगे। जैनब मुस्कुराई और बोली, अगर किसी की मदद से कपड़े गंदे हों तो दिल साफ हो जाता है। यहीं से दोस्ती नहीं, इबादत शुरू हुई। दोनों साथ नमाज पढ़ती, साथ रोजा रखती और रात को एक ही चादर में बैठकर अल्लाह से बातें करती। जैनब दुआ करती कि आमिना कभी अकेली न रहे, और आमिना रोते हुए दुआ करती कि जैनब को उससे बेहतर नसीब मिले। दोनों एक दूसरे के लिए खुद से ज्यादा सोचती थीं, मगर दुनिया को यह दोस्ती रास नहीं आई। लोग कहने लगे, अमीर की बेटी एक गरीब अनाथ के साथ क्यों उठती बैठती है। एक दिन जैनब के अब्बा ने सख्ती से कह दिया, आज के बाद आमिना से नहीं मिलोगी। उस रात जैनब बहुत रोई और आमिना ने पहली बार अल्लाह से पूछा, या रब, क्या मेरी दोस्ती भी गुनाह है। दिन गुजरने लगे। दोनों एक ही कस्बे में रहते हुए भी अजनबी बना दी गईं। कुएं पर जैनब नहीं आती। आमिना को हर जगह ताने सुनने पड़ते। नानी की तबीयत भी बिगड़ने लगी। दवाइयों के पैसे नहीं थे। आमिना ने घर घर काम मांगा। कहीं दरवाजे बंद हुए, कहीं ताने मिले। उस रात उसने पहली बार भूखे पेट नमाज पढ़ी। उधर जैनब हर रात सजदे में टूट जाती। वो अपने थोड़े से सिक्के चुपचाप आमिना के दरवाजे के नीचे रखाती और भागते हुए कहती, या अल्लाह, इसे मेरी तरफ से कबूल कर लेना। फिर वो रात आई जिसने आमिना की दुनिया उजाड़ दी। नानी चारपाई पर लेटी थी, सांसें उखड़ रही थीं। आमिना उनके पास बैठी रोती रही। नानी ने आखिरी बार कहा, अगर मैं चली जाऊं तो अल्लाह से तेरे लिए सबसे अच्छी दोस्त मांगूंगी। और फिर उनकी सांस थम गई। जनाजे के दिन जैनब दूर से देखती रही। पास आने की इजाजत नहीं थी। आमिना ने नानी को कफन में लिपटा देखा तो उसकी दुनिया वहीं खामोश हो गई। अब वो पूरी तरह अकेली थी। उसी रात जैनब ने फैसला किया। उसने अपने गहने बांधे और फज्र से पहले आमिना के घर पहुंच गई। दरवाजा खटखटाया। कौन? मैं, तुम्हारी दोस्त। दोनों गले लगकर रो पड़ी। जैनब ने गहने आगे बढ़ाए। इन्हें बेच दो। अगर मेरी दोस्त भूखी रही तो मैं भी भूखी रहूंगी। आमिना कांप गई, मगर जैनब बोली, इसे दोस्ती नहीं, सदका समझो। सुबह होते ही कस्बे में हलचल मच गई। जैनब के अब्बा को सब पता चल गया। उन्होंने जैनब को बुलाया, सवाल किए। जैनब ने कहा, अगर किसी की मदद गुनाह है तो मैं गुनाहगार हूं। उधर आमिना ने तय किया कि वो किसी पर बोझ नहीं बनेगी। उसने मेहनत शुरू की। झाड़ू, आटा, बच्चों की देखभाल, जो मिला किया। धीरे धीरे लोग कहने लगे, लड़की शरीफ है। यही बातें जैनब के अब्बा के कानों तक भी पहुंची। फिर एक और इम्तिहान आया। नूराबाद में कहत पड़ गया। आमिना कई रातें भूखी सोई। उसी रात जैनब ने सपना देखा। आमिना अंधेरे में खाली थाली के साथ बैठी है।
वो घबरा कर उठी और देर तक दुआ करती रही। कुछ समय बाद ज़ैनब के लिए रिश्ता आया। अमीर घर, दूर का शहर, शादी तय हो गई। सब खुश थे, मगर ज़ैनब अंदर से टूट रही थी। शादी की रात से पहले उसने सजदे में कहा, या अल्लाह, अगर इसमें किसी का हक टूटता है तो रास्ता बदल दे। उसी रात आमिना ने भी दुआ की, या रब, ज़ैनब तेरी अमानत है, अगर उसकी खुशी मुझसे दूर जाने में है तो मुझे सब्र दे। शादी के दिन ज़ैनब के चेहरे पर सुकून नहीं था। अब्बा ने उसे देखा तो उनका दिल कांप गया। उन्होंने पूछा, क्या अल्लाह सिर्फ इज्जतदार घरों में रहता है या टूटे दिलों में भी? ये सवाल उनके अपने दिल से उठा था। अब्बा ने सबको रोक दिया। आमिना को बुलाया गया। सबके सामने पूछा गया, अगर मेरी बेटी चली जाए तो क्या तुम बददुआ दोगी? आमिना ने सिर झुका लिया। मैं बद्दुआ देना जानती ही नहीं। मैं तो बस ये दुआ करती हूं कि ज़ैनब जहां रहे अल्लाह उसे अपने करीब रखे। अब्बा रो पड़े। उन्होंने ऐलान किया, ये शादी आज नहीं होगी। कुछ समय बाद ज़ैनब की शादी उसी शहर में हुई जहां आमिना रह सके। अब्बा ने आमिना के लिए घर और काम का इंतजाम किया। ज़ैनब की ससुराल से भी कहा गया कि आमिना हमेशा बेटी की तरह रहेगी। शादी के बाद ज़ैनब आमिना से मिलने आई। दोनों एक ही चादर में बैठीं, जैसे बचपन में बैठती थीं। ज़ैनब मुस्कुराई और बोली, देखा, अल्लाह ने दोस्ती को जाया नहीं जाने दिया। आमिना ने कहा, क्योंकि ये दोस्ती दुनिया के लिए नहीं, अल्लाह के लिए थी। दोनों ने हाथ उठाए। या अल्लाह, जिस दोस्ती में तू शामिल हो उसे दुनिया में भी और आखिरत में भी जुदा मत करना। और नूराबाद की गलियों में ये कहानी हमेशा के लिए लिख दी गई कि सच्ची दोस्ती दुआ से बनती है, सब्र से पलती है और अल्लाह की रहमत से अंजाम पाती है।